करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का जल्द ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी संगठन में बदलाव की सूची लेकर दिल्ली आला कमान के पास पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते नई कार्यकारिणी का ऐलान हो सकता है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, क्या लगता है जीतू पटवारी की नई टीम में किस तरीके का समन्वय देखने को मिलेगा और कैसी होगी जीतू पटवारी की नई टीम? जी साक्षी, देखिए कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से ही लगातार जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के सामने अकेले ही लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि बिना टीम के ही वो जो है मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में नजर आ रहे थे और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये खबर आ रही है अंदर खाने से कि जल्द ही जीतू पटवारी की नई टीम का ऐलान हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि दिल्ली आला कमान ने जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर जो है अब जो है पूरी तैयारी पूरी कर ली है। और जीतू पटवारी पिछले दिनों दिल्ली भी गए थे और उन्होंने जो नई कार्यकारिणी को लेकर आला कमान से चर्चा की, मुलाकात की, और उनके हाथ में एक जो नई कार्यकारिणी के जो सदस्य होते हैं उसकी एक सूची भी थी। तो लिहाजा ये माना जा रहा है कि जीतू पटवारी की नई कार्यकारिणी जल्द ही घोषित हो सकती है। और जिस तरीके से हम समन्वय की बात करें साक्षी, तो इस जो नई कार्यकारिणी होगी इसमें युवा नेतृत्व को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि जो युवा चेहरे होंगे वो मध्य प्रदेश के हर एक जिले से शामिल किए जाएंगे और तमाम जो जाति समीकरण की बात करें, सियासी समीकरण की बात करें, तमाम जो राजनीतिक समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए बड़े ही सूझबूझ और संतुलन भरे अंदाज में इस नई कार्यकारिणी का ऐलान किया जाएगा। और जिस तरीके से देखा जाए, लगातार यहाँ पर जीतू पटवारी ने जब से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली थी उसके बाद से ही ये खबर भी सियासी गलियारों में थी कि युवा और जो वरिष्ठ नेता है उनके बीच में कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से जीतू पटवारी सियासी मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, तो उन्होंने तमाम जितने भी सीनियर लीडर है उनसे भी सलाह मशवरा किया है और तमाम जितने भी नेता है उनकी मांगों को भी इस नई कार्यकारिणी में जो है अहमियत दी गई है। और ये पूरी सूची लेकर दिल्ली पहुंचे थे जीतू पटवारी। वहां पर उन्होंने संगठन आलाकमान से मुलाकात की और मुलाकात के बाद में ये जब दिल्ली से वो राजधानी भोपाल आए तो ये दावा किया उन्होंने कि जल्द ही मध्य प्रदेश में एमपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं साक्षी कि नई कार्यकारिणी को लेकर पूरा संतुलन को ध्यान में रखा गया है और जो नेता पार्टी के आयोजन में सबसे ज़्यादा भागीदारी उनकी देखने को मिली, क्योंकि जीतू पटवारी को 9 महीने हो गए हैं कांग्रेस की कमान संभाले हुए, और जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम आयोजन किए गए हैं, साक्षी धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, तो एक तरीके से देखा जाए तो जीतू पटवारी तमाम इन आंदोलन के द्वारा जितने भी कांग्रेस के नेता जो पद के लिए दावेदारी जता रहे थे उनको भी ऑब्जर्व कर रहे थे। ये कह सकते हैं एक तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन सा नेता अपनी कितनी सक्रियता दिखाता है अपने क्षेत्र में और कितनी भागीदारी देता है कांग्रेस के कार्यक्रमों में। उसी को ध्यान में रखते हुए जो सबसे ज़्यादा सक्रिय नेता होगा, जो पार्टी के लिए खुलकर मैदान में लड़ाई लड़ता हुआ नजर आया है, उसको ही कार्यकारिणी में जगह देने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि जीतू पटवारी की जो कार्यकारिणी होगी उसमें सबसे ज़्यादा युवा चेहरों को तवज्जो दी जाएगी। जी संदीप, क्या लगता है कांग्रेस की ये नई कार्यकारिणी का ऐलान जो है वो कब तक हो सकता है? देखिए, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है वो लगातार जो है पिछले 3-4 महीनों से कह रहे थे कि जल्द ही कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होगी, जल्द ही कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से ये माना जा रहा था कि जल्द ही ऐलान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जो जीतू पटवारी की जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जिस तरीके से जीतू पटवारी के दिल्ली दौरे हुए हैं, और तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस हफ्ते कभी भी जीतू पटवारी की नई टीम का ऐलान हो सकता है। यानी कि दिल्ली में मंथन हो चुका है, नामों पर मोहर लग चुकी है, लिस्ट फाइनल हो चुकी है। आला कमान का इशारा मिलते ही जीतू पटवारी अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। यानी कि इस हफ्ते में या कुछ घंटों की हम बात करें तो कभी भी जीतू पटवारी की नई टीम घोषित हो जाएगी। उसके बाद में जीतू पटवारी अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर प्रदेश सरकार के खिलाफ किला लड़ाते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से हम देखा जा रहा है कि जीतू पटवारी
कि नई कार्यकारिणी के साथ ही जो तमाम मध्य प्रदेश के 8 से 10 ऐसे जिले हैं साक्षी, जहां पर जिला और ग्रामीण अध्यक्षों की भी नियुक्ति की जाना है। इंदौर की बात करें हम तो इंदौर एक ऐसा शहर है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है और यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर भी साबित हुई है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस बिना संगठन के ही 4 साल से इंदौर में काम कर रही है, बिना टीम के ही काम कर रही है। तो ऐसे में जब इंदौर जैसे शहर को अगर जिला अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष या फिर इंदौर का जो कांग्रेस संगठन है वहां पर टीम का ऐलान नहीं होता है तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए माना जा रहा है कि जल्द ही इंदौर का जो कांग्रेस संगठन है यहाँ पर भी नई टीम का ऐलान किया जा सकता है। और यहाँ पर कांग्रेस का शहर अध्यक्ष की बात करें या नगर अध्यक्ष, ग्रामीण अध्यक्ष की बात करें, इन अध्यक्ष को भी बदलने की कवायद तेज हो चुकी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इंदौर में अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर तो ग्रामीण को लेकर जो सबसे ज़्यादा नाम सामने आ रहा है, सबसे मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं वो राधेश्याम पटेल की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि राधेश्याम पटेल ही इंदौर कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष होंगे, उनकी ताजपोशी होना तय है। लेकिन शहर अध्यक्ष को लेकर पेच फंस रहा है और यहाँ पर 3 दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम है अरविंद बागड़ी, दूसरा नाम है अमन बजाज और तीसरा नाम है पिंटू जोशी। तो इन तीनों नामों को लेकर जो है जीतू पटवारी पशोपेश में नजर आ रहे हैं और लगातार मंथन किया जा रहा है। ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है कि जिससे टकराव की स्थिति भी पैदा ना हो और कांग्रेस का जो है संगठन को भी इंदौर शहर में मजबूत कर सके। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो अमन बजाज इसमें सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं शहर अध्यक्ष के लिए। इसी तरीके हम बात करें कि ऐसे कई और 8 से 10 जिले हैं जहां पर जिला अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति की जाना है। तो कुल मिलाकर हम देखें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी के साथ ही जो है कई जिलों में भी कांग्रेस बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा साक्षी कि ये जो जीतू पटवारी की जो नई टीम होगी उसमें किस तरह के नाम सामने आएंगे, कौन से वो नेता होंगे जो जीतू पटवारी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है, जो कांग्रेस के सूत्रों से जो खबर सामने आई वो कहा जा रहा है कि कुछ इसी हफ्ते या फिर कुछ ही घंटों में जीतू पटवारी का नई टीम का ऐलान हो सकता है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने नई कार्यकारिणी को लेकर आला कमान से चर्चा भी की है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक ये नई कार्यकारिणी का ऐलान हो पाता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।